वो कौन लोग हैं जो खिदमत की नीयत से आपके बीच में आए हैं और आपकी खिदमत करना चाहते हैं। बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि कुछ लोगों ने सियासत को एक अपनी आमदनी का जरिया बना लिया है। कमीशन खोरी करना चाहते हैं। साफ लफ्जों में कहूंगा मैं आपसे, बहुत से लोग हैं जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सोचते हैं हजारों करोड़ आएगा वहां पर और कमीशन बनेगी अपनी 20-30-40% जो भी है कमीशन खाएंगे और लोगों का हक मारेंगे। जो पैसा सड़कों में जाना चाहिए, जो पैसा गरीब के जो घर है वो बनना चाहिए, जो नाली बननी चाहिए, उसमें कमीशन खोरी होगी और वो अपनी जेब भरेंगे। ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा, जो लोग आपकी खिदमत करना चाहते हैं और जो खिदमत की नीयत से आपके बीच में आ रहे हैं। जब तक आप ऐसे लोगों को ताकत नहीं दोगे, उनका हौसला नहीं बढ़ाओगे, तब तक जो ये लुटेरे हैं, ये लुटेरे आते रहेंगे और आपको लूटते रहेंगे। ऐसे लुटेरों को आपको पहचानना होगा। मेरे पास कोई विधायक सांसद निधि नहीं थी और मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मेरे वालिदैन को आप जानते हो और मेरे वालिदैन का मुझे हुक्म हुआ कि आपकी खिदमत करनी है। खुदा आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खासतौर से नकुल विधानसभा मेरा घर है, यहाँ से हमारी पहचान है, यहाँ से हमारी जड़ें हैं। आप बताइए कि 2020 और 2021 में कौन सा चुनाव था? मैं आपके बीच में था या नहीं था? और खाली नकुल में नहीं था, मैं घर घर गया और पूरी विधानसभा में जाकर जो गरीबों का हक था उनको उनका हक देने का काम किया था। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने यहाँ पर आपको सियासी रहनुमा जो बनते हैं, जो अपने आप को क़यादत की बात करते हैं। क्या उन क़यादत वाले लोगों की जेब से 2 रुपए निकले थे क्या किसी गरीब के लिए? पानी की बोतलें दिखाकर रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर अगर वो दिखाना चाहते हैं कि 2 पानी की बोतल बांट देंगे और उसका इंप्रेशन देंगे कि उन्होंने गरीबों की मदद करी है, तो मैं तो इसके लिए माफी चाहूंगा कि ऐसे लोगों को तो आपको एक्सपोज करना होगा, ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा, जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों को चुनाव आने पर बेचने का काम करते हैं, जो सौदा करते हैं कि मैं तुम्हें वहां पे इतने वोट दिलवाऊंगा, ये कैंडिडेट मुझे इतने करोड़ देगा, मैं उस विधानसभा में तुम्हें इतने वोट दिलवाऊंगा, वो कैंडिडेट मुझे इतने वोट देगा। ऐसे लोगों को और ऐसे नेताओं को तकलीफ किनसे होती है? वो हमारे जैसे नेताओं से होती है, क्योंकि उनको लगता है ये ईमानदारी के साथ आया है, इनके धंधे बंद हो जाएंगे और वो लोग हमारी टांग खींचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको पहचानना होगा। बहन जी की तरफ से जिसका टिकट होगा उसका फाइनल इंशाल्लाह माना ही जाएगा, लेकिन हमें हक और सच की बात करनी चाहिए। एक आपने शेर सुना होगा कि चलते हैं दबे पांव की कोई जाग ना जाए, गुलामी के सिरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम भी फकत उसकी सजा है। ये जो लोग आप जिनको ताकत देते हो, जिनको आप वोट देते हो, वो ताकत लेने के बाद उनका जो मफाद होता है, उनका जो मफाद है वो जाती बन जाता है, वो आपकी खिदमत नहीं करना चाहते। और हम यहाँ पर जो आए हैं, मुझे फक्र है कि मेरे वालिदैन ने मुझे वो सब सिखाया है और मेरे वालिद साहब रात में मेरे से बात कर रहे थे, कुर्बानी देना सीखिए। ये जरूरी नहीं कि चेयरमैन भी हम बनेंगे, एमपी भी हम ही बनेंगे, विधायक भी हम ही बनेंगे, सभासद भी हम ही बनेंगे, सब कुछ हमें ही बनना है। अगर हम यहाँ पर आए हैं, मेरे वालिद साहब आपसे बात बोलेंगे। और रात मेरी आंखों में थोड़े से मैं इमोशनल भी हो गया था। मेरे वालिद ने ये बोला, बेटा जो भी करा, अगर इंशाअल्लाह हमने जो मेहनत करी है, हम कौम की खिदमत के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमें चेयरमैन बनने का शौक नहीं है। और हम आपसे यहाँ पर आपके बीच में अगर अपने पिछड़ों भाइयों से कहूंगा कि हम रात इमोशनल भी इसलिए हो गए थे कि सबसे ज्यादा मुबारकबाद अगर हमें किसी की आई थी, अभी तो जो होगा इलेक्शन का वो होगा, लेकिन जो फिलहाल मौजूदा हालात है उसमें ये होगा कि जनरल हो गई है, पिछड़ी हट गई है, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाह रही थी। तो उसमें सबसे ज्यादा मुबारकबाद के जो हमें फोन आए थे वो हमारे पिछड़े समाज से आए थे, ओबीसी भाइयों के आए थे। तो हम इनकी मोहब्बत को कैसे भूल जाएंगे? चेयरमैन साहब ने और मैंने रात बैठ के डिसीजन लिया कि अगर जो भी आरक्षण रहता है, अगर ये जनरल भी सीट आती है, तो इंशाअल्लाह हम यहां से अपने पिछड़े भाई को चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। हम लोग हम चाहते हैं कि पिछड़ों को भी ताकत मिले। ये जरूरी नहीं कि जनरल आएगी तो बस हमें ही ताकत चाहिए। जनरल आएगी और हमारा कोई पिछड़ा मजबूत कैंडिडेट हमारे सामने आता है, तो इंशाअल्लाह उसको दिलो जान के साथ, जैसे हम अपना खुद का